क्या सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा होने वाला है? मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला ले लिया है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बंद करने का बड़ा फैसला हो चुका है। सिंधु जल समझौते रद्द होने से पाकिस्तान अब प्यासा मरेगा, क्योंकि पाकिस्तान से एक बयान आया और उसके बाद 28 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। क्या कश्मीर को दहलाने के लिए वो बयान दिया गया था? और अब 28 लोगों की बलि लेने वालों के साथ मोदी सरकार क्या करने वाली है? क्या मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा करने वाली है? सारे सवालों का जवाब बस कुछ मिनटों में मिल जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक कर ली है और बड़ा फैसला हो चुका है। क्या है वो फैसला समझाएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का वो बयान सुन लीजिए कि उन्होंने कैसे इस आतंकी हमले की पृष्ठभूमि तैयार की थी। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के बयान का नतीजा पहलगाम बना, तो मोदी सरकार के मंत्रियों के बयान का नतीजा क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो क्या है मोदी सरकार का प्लान, उस पर भी गौर करिए। नरेंद्र मोदी हमारे नेता है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। इस पर हमारे दावे को कोई हिला नहीं सकता। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। एहसास तो हो गया होगा कि भारत के दिमाग में क्या चल रहा है और पहलगाम हमले के बाद मोदी क्या सोच रहे होंगे। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान कांपने लगा है, पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ रहा है। तो पहले समझते हैं पहलगाम में हुआ क्या था। तारीख 22 अप्रैल 2025, स्थान पहलगाम, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर। 28 पर्यटक मरे, 15 घायल। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, लश्कर तैयबा का सहयोगी। पाकिस्तानी कनेक्शन, 2 पाकिस्तानी आतंकी शामिल। ISI का समर्थन। आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला भी ले लिया है। पाकिस्तान उच्चायुक्त बंद करने का आदेश, 1 हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का निर्देश, पाक नागरिकों का वीजा रद्द किया गया, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा, सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है। पहलगाम में आतंकियों ने सुनियोजित तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाया। आतंकियों ने हिंदू मुस्लिम आधार पर नाम पूछकर गोलीबारी की और बॉडी कैम से इस नरसंहार को रिकॉर्ड किया। इस हमले के पीछे सबसे बड़ा कारण पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का वो बयान माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है। हम अपने कश्मीरी भाइयों को भारत के कब्जे के खिलाफ संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम हिंदुओं से हर चीज में अलग हैं। सवाल यह है कि क्या भारत इस बार चुप रहेगा या फिर मोदी सरकार 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा कोई बड़ा कदम उठाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक, उरी हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। जवाबी हमले में भारतीय सेना ने POK में घुसकर 7 आतंकी लॉन्च पैड नष्ट किए, 38 आतंकी मारे। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब कर दिया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में हुई। पुलवामा हमले में 40 CRPF जवान शहीद हुए। जवाबी हमले में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों पर बमबारी की, 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसका असर यह हुआ कि पूरे पाकिस्तान में खौफ छा गया। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को मिला। 2016 और 2019 में भारत ने साफ कर दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब नजरें मोदी सरकार पर टिकी हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है और पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने एयरबेस पर सुरक्षा बढ़ा दी है, जिससे साफ है कि उन्हें भारत के जवाब का डर सताने लगा है। मोदी सरकार जिन विकल्पों पर काम कर सकती है वो संभावित एक्शन ये हो सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक 2, POK में आतंकी ठिकानों पर सीमित सैन्य कार्रवाई। एयर स्ट्राइक 2, बालाकोट जैसी हवाई कार्रवाई लश्कर और जैश के कैंप के निशाने पर। ड्रोन स्ट्राइक, सटीक ड्रोन हमले कम जोखिम के साथ आतंकी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
कूटनीतिक दबाव, वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करना, FATF की सख्ती को और बढ़ाना, POK पर बड़ा ऑपरेशन, सीमित सैन्य अभियान के साथ POK के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना। बलूचिस्तान में विद्रोह और आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान भारत के किसी भी जवाबी हमले का सामना करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन भारत के सामने चुनौती है कि वो जवाबी कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समुदाय का समर्थन भी हासिल करे। पहलगाम हमले ने यह तो साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है। मुनीर के बयान और आतंकी हमले के बीच साफ तालमेल दिख रहा है। अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है। क्या भारत सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या POK पर बड़ा कदम उठाएगा? ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। अब आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स करके बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।